हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज सुनिए पद्म पुराण में आगे की कथा, जिसमें आज आप जानेंगे कि राजा सुरथ के द्वारा अश्व का पकड़ा जाना, राजा की भक्ति और उनके प्रभाव का वर्णन, अंगद का दूत बनकर राजा के यहाँ जाना और राजा का युद्ध के लिए तैयार होने का वर्णन। और अब आप बहुत ही जल्दी उस प्रसंग को भी सुनेंगे जब भगवान श्री राम जी ने गुप्तचरों की अपवाद बात सुनकर सीता जी को वन में छोड़ दिया था। भरत जी ने जब ये बात सुनी तो उन्हें मूर्छा आ गई। बहुत ही मार्मिक प्रसंग है और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी को इस प्रकार के प्रसंग जरूर सुनने चाहिए। जब तक हम अपने पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने धर्म की जो भी इस तरह की विस्तार पूर्वक बातें हैं उन्हें नहीं जानेंगे, तब तक हमें सही सच्चाई का नहीं पता चलेगा। क्योंकि इस बारे में बहुत सारी बातें कही गई हैं, सब ने अपनी अलग अलग कथाएं बनाई हैं, अलग अलग कहानियां बनाई हैं, लेकिन पद्म पुराण में जिस प्रसंग का वर्णन मिलता है उसे आप सभी को जरूर सुनना चाहिए। उससे पहले सुनिए आज की कथा। शेष जी कहते हैं कि उस श्रेष्ठ अश्व को अनेकों राजाओं से भरे हुए भारतवर्ष में लीला पूर्वक भ्रमण करते करते 7 महीने बीत गए। उसने हिमालय के निकट बहुत से देशों में विचरण किया, किंतु श्री रामचंद्र जी के बल का स्मरण करके कोई उसे पकड़ नहीं सका। अंग बंग और कलिंग देश के राजाओं ने तो उस अश्व का भली भांति स्तवन किया। वहां से आगे बढ़ने पर वह राजा सुरथ के मनोहर नगर में पहुंचा, जो अदिति का कुंडल गिरने के कारण कुंडल के ही नाम से प्रसिद्ध था। और वहां के लोग कभी धर्म का उल्लंघन नहीं करते थे। वहां की जनता प्रतिदिन प्रेम पूर्वक श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया करती थी। उस नगर के मनुष्य प्रतिदिन अश्वत्थ और तुलसी की पूजा किया करते थे। वे सब के सब श्री रघुनाथ जी के सेवक थे, पाप से कोसों दूर रहते थे। वहां के सुंदर देवालयों में श्री रघुनाथ जी की प्रतिमा शोभा पाती थी और कपट रहित शुद्ध चित्त वाले नगर निवासी हर दिन वहां जाकर भगवान की पूजा करते थे। उनके जिह्वा पर केवल भगवान का नाम शोभा पाता था, झगड़े फसाद की चर्चा का नहीं। उनके हृदय में भगवान का ही ध्यान होता, कामना या फल की स्मृति नहीं होती थी। वहां के सभी देहधारी पवित्र थे। श्री रामचंद्र जी की कथा वार्ता से ही उनका मन बहलता था। वे सब प्रकार के दुर्व्यसनों से रहित थे, इसलिए कभी भी जुआ तक नहीं खेलते थे। उस नगर में धर्मात्मा, सत्यवादी और महाबली राजा सुरथ निवास करते थे, जिनका मन श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्मरण करके सदा आनंद मग्न रहा करता था। वे भगवत प्रेम में मस्त रहते थे। राम भक्त राजा सुरथ की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। उनके समस्त गुण भूमंडल में विस्तृत होकर सबके पापों का परिमार्जन कर रहे हैं। शेष जी कहते हैं कि एक समय राजा के कुछ सेवक टहल रहे थे। उन्होंने देखा चंदन से चर्चित अश्वमेध का अश्व आ रहा है। पास से देखने पर उन्हें पता चला कि यह नेत्र और मन को मोहने वाला अश्व श्री रामचंद्र जी का छोड़ा हुआ है। ये जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक भाव से राजसभा में जाकर वहां बैठे हुए महाराज को सूचना देते हुए बोले, स्वामिन, अयोध्या नगरी के स्वामी जो श्री रघुनाथ जी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेधो योग्य अश्व चारों ओर भ्रमण कर रहा है और वह अनुचरों सहित आपके नगर के निकट आ पहुंचा है। महाराज, वह अश्व अत्यंत मनोहर है, आप उसे पकड़ लीजिए। राजा सुरथ बोले, हम सेवकों सहित धन्य हैं, क्योंकि हमें श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र का दर्शन होगा। करोड़ों योद्धाओं से घिरे हुए उस अश्व को आज मैं पकड़ूंगा और तभी छोड़ूंगा जब श्री रघुनाथ जी चिरकाल से अपना चिंतन करने वाले मुझ भक्त पर कृपा करने के लिए खुद यहाँ पदार्पण करेंगे। शेष जी कहते हैं, ऐसा कहकर राजा ने सेवकों को आज्ञा दी, जाओ अश्व को बलपूर्वक पकड़ कर लाओ। सामने पड़ जाने पर उसे बिल्कुल मत छोड़ना। मुझे ऐसा विश्वास है कि इससे अपना महान लाभ होगा। ब्रह्मा और इंद्र के लिए भी जिनका दर्शन दुर्लभ है,
उन्हीं श्री राम चरणों की झांकी हमारे लिए सुलभ होगी। वही स्वजन, पुत्र, बांधव, पशु अथवा वाहन धन्य है जिससे श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति संभव हो। इसलिए जो स्वर्ण पत्र से शोभा पा रहा है, इच्छानुसार वेग से चलता है और देखने में अत्यंत मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ संबंधी अश्व को पकड़कर घुड़साल में बांध दो। महाराज के ऐसा कहने पर सेवकों ने जाकर श्री रामचंद्र जी के सुंदर अश्व को पकड़ लिया और दरबार में लाकर उन्हें अर्पण कर दिया। वात्सायन जी, आप एकाग्रचित्त होकर सुनिए। राजा सुरथ के राज्य में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं था जो पराई स्त्री से अनुराग रखता हो। दूसरों के धन लेने वाले तथा काम लंपट पुरुष का वहां सर्वथा अभाव था। जिह्वा से श्री रघुनाथ जी का कीर्तन करने के सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसी के मुंह से कभी नहीं निकलती थी। वहां सभी एक पत्नी व्रत का पालन करने वाले थे। दूसरों पर झूठा कलंक लगाने वाला और वेद विरुद्ध पथ पर चलने वाला उस राज्य में एक भी मनुष्य नहीं था। राजा के सभी सैनिक प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते रहते थे। उनके देश में पापिष्ठ नहीं थे, किसी के मन में भी पाप का विचार तक नहीं उठता था। भगवान का ध्यान करने से सबके समस्त पाप नष्ट हो गए थे और सभी आनंद मग्न रहते थे। उस देश के राजा जब इस प्रकार धर्म परायण हो गए तो उनके राज्य में रहने वाले सभी मनुष्य मरने के बाद शांति प्राप्त करने लगे। सुरथ के नगर में यमदूतों का प्रवेश नहीं होने पाता था। जब ऐसी अवस्था हो गई तो एक दिन यमराज मुनि का रूप धारण करके राजा के पास गए। उनके शरीर पर वल्कल वस्त्र और मस्तक पर जटा शोभा पा रही थी। राजसभा में पहुंचकर वे भगवत भक्त महाराज सुरथ से मिले। उनके मस्तक पर तुलसी और जिह्वा पर भगवान का उत्तम नाम था। वे अपने सैनिकों को धर्म कर्म की बात सुना रहे थे। राजा ने भी मुनि को देखा। वे तपस्या के साक्षात विग्रह से जान पड़ते थे। उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम करके उन्हें अर्घ्य पाद्य आदि निवेदन किया। इसके बाद जब वे सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाओं में अग्रगण्य सुरथ ने उनसे कहा, मुनिवर, आज मेरा जीवन धन्य है, आज मेरा घर धन्य हो गया। आप मुझे श्री रघुनाथ जी की उत्तम कथाएं सुनाइए, जिन्हें सुनने वाले मनुष्यों का पद पद पर पापनाश होता है। राजा का ऐसा वचन सुनकर मुनि अपने दांत दिखाते हुए जोर जोर से हंसने और ताली पीटने लगे। राजा ने पूछा, मुने, आपके हंसने का क्या कारण है? कृपा करके बताइए, जिससे मन को सुख मिले। तब मुनि बोले, राजन, बुद्धि लगाकर ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें अपने हंसने का उत्तम कारण बताता हूं। तुमने अभी अभी कहा है कि मेरे सामने भगवान की कीर्ति का वर्णन कीजिए, मगर मैं पूछता हूं कि भगवान है कौन, वे किसके हैं और उनकी कीर्ति क्या है? संसार के सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अधीन हैं। कर्म से ही स्वर्ग मिलता है, कर्म से ही नरक में जाना पड़ता है और कर्म से ही पुत्र पौत्र आदि सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। इंद्र ने भी 100 यज्ञ करके स्वर्ग का उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा ब्रह्मा जी को भी कर्म से ही सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्म से बहुतों को सिद्धि मिली है। मरुत आदि कर्म से ही लोकेश्वर पद को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तुम भी राजन यज्ञ कर्मों में लगो, देवताओं का पूजन करो। इससे संपूर्ण भूमंडल में तुम्हारी उज्जवल कीर्ति का विस्तार होगा। राजा सुरथ का मन तो एकमात्र श्री रघुनाथ जी में ही लगा हुआ था। इसलिए मुनि के मुंह से ऐसे वचन सुनकर उनका हृदय क्रोध से क्षुब्ध हो उठा और वे कर्म विशारद ब्राह्मण देवता से इस प्रकार बोले, ब्राह्मणाधम, यहाँ नश्वर फल देने वाले कर्म की बात मत करो। तुम लोक में निंदा के पात्र हो, इसलिए मेरे नगर और प्रांत से बाहर चले जाओ। अरे इंद्र और ब्रह्मा का दृष्टांत क्या दे रहे हो? इंद्र शीघ्र ही अपने पद से भ्रष्ट होंगे, किंतु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने वाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। ध्रुव, प्रहलाद और विभीषण को देखो,
और अन्य राम भक्तों पर भी नजर डालो, वे कभी अपनी स्थिति से भ्रष्ट नहीं होते। जो दुष्ट लोग श्री राम की निंदा करते हैं, उन्हें यमराज के दूत कालपाश से बांधकर लोहे के मुद्गरों से पीटते हैं। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए तुम्हें शारीरिक दंड नहीं दे सकता। मेरे सामने से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी ताड़ना करूंगा। महाराज सुरथ के ऐसा कहने पर उनके सेवक मुनि को हाथ से पकड़कर निकाल देने को तत्पर हुए। तब यमराज ने अपना विश्ववंदित रूप धारण करके राजा से कहा, श्री राम भक्त, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो। सुव्रत, मैंने बहुत सी बातें बनाकर तुम्हें प्रलोभन में डालने का प्रयत्न किया, किंतु तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा से विचलित नहीं हुए। क्यों ना हो, तुमने साधु पुरुषों का सेवन, महात्माओं का सत्संग जो किया है। यमराज को संतुष्ट देखकर राजा सुरथ ने कहा, धर्मराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो ये उत्तम वर प्रदान कीजिए। जब तक मुझे श्री राम न मिले तब तक मेरी मृत्यु न हो, आपसे मुझे कभी भय न हो। तब यमराज ने कहा, राजन, तुम्हारा ये कार्य सिद्ध होगा। श्री रघुनाथ जी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। ऐसा कहकर धर्मराज ने हरिभक्ति परायण राजा की प्रशंसा की और वहां से अदृश्य होकर वे अपने लोक को चले गए। इधर शत्रुघ्न ने अश्वमेध यज्ञ के बारे में सुमति से पूछा कि यज्ञ संबंधी अश्व कहाँ है। तब वे बोले कि महाराज, हम लोग पहचानते तो नहीं, लेकिन कुछ योद्धा आए थे जो हमें हटाकर घोड़े को अपने साथ इस नगर में ले गए हैं। उनकी बात सुनकर शत्रुघ्न ने सुमति से कहा, मंत्रीवर, ये किसका नगर है? कौन इसका स्वामी है जिसने मेरे अश्व का अपहरण किया है? तब मंत्री बोले, राजन, ये परम मनोहर नगर कुंडलपुर के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें महाबली धर्मात्मा राजा सुरथ रहा करते हैं। वे सदा धर्म में लगे रहते हैं, श्री रामचंद्र जी के युगल चरणों के उपासक हैं और हनुमान जी की तरह ये भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान की सेवा में ही तत्पर रहते हैं। तब शत्रुघ्न जी बोले कि अगर इन्होंने ही श्री रघुनाथ जी के अश्व का अपहरण किया हो तो बताइए इनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। सुमति ने कहा कि महाराज, राजा सुरथ के पास कोई बातचीत करने में कुशल दूत भेजना चाहिए। इसके बाद अंगद को दूत बनाकर राजा सुरथ के पास भेजा गया और इस प्रकार कहा गया कि वह अश्व का घोड़ा वापस लौटा दो। अगर वापस नहीं लौटाया जाएगा तो तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। अंगद के मुख से इस प्रकार की बातें सुनकर राजा सुरथ ने कहा कि कपिश्रेष्ठ, तुम सब कुछ ठीक ही कह रहे हो, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है, लेकिन मैं शत्रुता आदि के भय से उस अश्व को नहीं छोड़ सकता। अगर भगवान श्री राम स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दें तो मैं उनके चरणों में प्रणाम करके पुत्रों सहित अपना राज्य, कुटुंब, धन, धान्य और प्रचुर सेना सब कुछ समर्पण कर दूंगा। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कुछ राजाओं ने केवल भगवान के दर्शन करने की इच्छा से ही पकड़ रखा था। उन्हीं में से एक राजा सुरथ भी थे। और फिर वैसा ही हुआ जैसा अश्व के पकड़े जाने पर हुआ करता है। राजा सुरथ ने शत्रुघ्न और उनके वीर सैनिकों के साथ युद्ध किया। हनुमान जी भी इस युद्ध में बराबर सहयोग दे रहे थे। भगवान श्री राम के दर्शन की इच्छा से राजा सुरथ ने युद्ध तो किया और इस युद्ध के मैदान में दोनों तरफ के सैनिकों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों तरफ से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा होने लगी। इस युद्ध में राजा सुरथ ने शत्रुघ्न के साथ ही अन्य बहुत से वीर सेनापतियों को और बहुत से सैनिकों को मूर्छित कर दिया और उन्हें बंधक बनाकर अपने रथ पर बिठाकर अपने नगर में ले गए। और फिर वे वहां जाकर हनुमान जी से भी बोले, जिन्हें उन्होंने बंधक बना रखा था, कि अब अपने भक्तों की रक्षा करने वाले परम दयालु श्री रघुनाथ जी का स्मरण करो, जिससे संतुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल इस बंधन से मुक्त कर देंगे। तब बजरंगबली हनुमान ने जगत के स्वामी कृपा निधान श्री रघुवीर जी से प्रार्थना की और जिनकी प्रार्थना भगवान ने सुनी और अपने भक्त को बंधन से मुक्त करने के लिए वे तीव्रगामी पुष्पक विमान पर चढ़कर तुरंत चल दिए। हनुमान जी ने देखा भगवान आ गए हैं, उनके पीछे भरत, लक्ष्मण है और साथ में मुनियों का समुदाय शोभा पा रहा है। अपने स्वामी को आया देख हनुमान जी ने सुरथ से कहा, राजन देखो, भगवान दया करके अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए आ गए। पूर्व काल में जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करने मात्र से पहुंचकर ही अनेक भक्तों को संकट से मुक्त किया है,
उसी प्रकार आज बंधन में पड़े हुए मुझको भी छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु आ पहुंचे हैं। श्री रामचंद्र जी एक ही क्षण में यहाँ आ पहुंचे। ये देखकर राजा सुरथ प्रेममगन हो गए और उन्होंने भगवान को सैकड़ों बार प्रणाम किया। भगवान के दर्शन की इच्छा से ही तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ रखा था, और जब उनकी यह इच्छा पूर्ण हुई तब भगवान श्री राम ने भी चतुर्भुज रूप धारण कर अपने भक्त सुरथ को भुजाओं में कसकर छाती से लगा लिया और आनंद के आंसुओं से उनका मस्तक भिगोते हुए कहा, राजन तुम धन्य हो, आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। कपिराज हनुमान सबसे बढ़कर बलवान है, किंतु इनको भी तुमने बांध लिया। और ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने वानर श्रेष्ठ हनुमान को बंधन से मुक्त कर दिया और जितने योद्धा मूर्छित पड़े थे उन सब पर अपनी दया दृष्टि डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरों का विनाश करने वाले श्री राम की दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्छा त्याग कर उठ खड़े हुए और मनोहर रूपधारी श्री रघुनाथ जी के दर्शन कर उनके चरणों में पड़ गए। तब राजा सुरथ ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, रघुनंदन मैंने आपके साथ अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिए। श्री राम बोले, राजन क्षत्रियों का ये धर्म ही है, उन्हें स्वामी के साथ भी युद्ध करना पड़ता है। तुमने संग्राम में समस्त वीरों को संतुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया। भगवान के ऐसा कहने पर राजा सुरथ ने अपने पुत्रों के साथ उनका पूजन किया। इसके बाद श्री रामचंद्र जी 3 दिन तक वहां ठहरे रहे। चौथे दिन राजा की अनुमति लेकर वे इच्छानुसार चलने वाले पुष्पक विमान द्वारा वहां से चले गए। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएं कहने सुनने लगे। इसके बाद राजा सुरथ ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और खुद शत्रुघ्न के साथ जाने का विचार किया। शत्रुघ्न ने अपना अश्व पाकर भेरी बजवाई और सब और नाना प्रकार के शंखों की ध्वनि कराई। इसके बाद उन्होंने यज्ञ संबंधी अश्व को आगे जाने के लिए छोड़ा और खुद राजा सुरथ के साथ अनेकों देशों में भ्रमण करते रहे, किंतु वहां कहीं किसी ने भी उस बलवान घोड़े को नहीं पकड़ा। लेकिन एक जगह पर आकर एक बालक ने उस घोड़े को पकड़ लिया। वह बालक कौन था और इसके बाद क्या हुआ, ये जानने के लिए आप कृपया अगले अध्याय का इंतजार जरूर कीजिएगा।